आज हम आपको बताते हैं इसी के बारे में। F इक्वल टू एम ए, बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। बहुत बड़े बड़े वीआईपी टीचर्स जो है इसको क्या कहते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। F इक्वल टू ए, m इंटू ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो एक्चुअली इसका एप्लीकेशन क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक बाइक का। क्या लेते हैं, बाइक का एग्जांपल। और बाइक पर एक आदमी बैठा हुआ है। एक हम एग्जांपल लेते हैं ट्रक का। ये हमारा ट्रक है, ये अपना क्या है, ट्रक है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये दोनों जो है, बाइक पर आदमी बैठा हुआ है और ट्रक उधर से आ रहा है। अब दोनों हाई स्पीड में है, या सपोज करते हैं ये भी क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में भी है, और ये भी क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में है। और जब ये दोनों आमने सामने टकराते हैं तो ये अदमिया उछल के बहुत दूर चला जाता है। अब बाइकवा थोड़ा सा इससे कम दूर पर जाता है, आदमी कम दूर पर, आइए अपना वहीं का वहीं रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों, क्या मैटर है कि इस पर बाइक पर जो बैठा हुआ आदमी है उड़ के बहुत दूर चला जाता है, बाइक थोड़ा सा आदमी से नजदीक गिरता है, मतलब ट्रक के नजदीक गिरता है, और ट्रक वहीं का वहीं रह जाता है। आखिर क्या माजरा है, तो माजरा ये है F इक्वल टू एम इंटू ए का। क्या है, F इक्वल टू, तो आखिर ऐसा क्यों बताते हैं। सबका रीजन क्या है, F इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स का मामला है। क्या है, फोर्स का मामला है। अब क्या मामला है, ये अधिक फोर्स अप्लाई करेगा, आई कम स्पीड फोर्स अप्लाई करेगा, जबकि दोनों का स्पीड क्या है, सेम है। तो फिर कैसे, मैटर करता है मास का। क्या करता है, मास का। सपोज करते हैं इसका जो है मास है 200 kg और इसका मास है 100 kg, और इसका एक्सेलरेशन हम सपोज कर लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका भी सपोज कर लेते हैं a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोनों का F फाइंड करते हैं, तो F फाइंड कर लीजिए, यहाँ F इक्वल टू मास, इसका मास ऑफ बाइक, फोर्स ऑफ बाइक 100 इंटू 5, क्या हो जाएगा, 500 न्यूटन। कौन फोर्स लगाया, बाइक फोर्स लगाया। और ये ट्रक हमारा कितना किया, FT 200 इंटू 5, कितना हो जाएगा, 1000 न्यूटन। क्या हो गया, 1000 न्यूटन। अब आप समझ सकते हैं जिसका फोर्स है 500 न्यूटन से टकराया, और जो टकराया 1000 न्यूटन से, 1000 न्यूटन से, और थोड़ा सा आदमी का भी निकाल लेते हैं। सपोज करते ये हमारा 50 kg, ये क्या है मेरा फोर्स ऑफ मैन, कितना है ये 50 kg। इसका चूंकि एक्सेलरेशन सेम ही होगा बाइक के जैसा, और 50 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 250 न्यूटन। तो आदमी का फोर्स कितना है 250 न्यूटन, बाइक का कितना हुआ 500 न्यूटन, और ट्रक का फोर्स कितना हुआ 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन।
तो सबसे दूर कौन जाएगा? आदमी जाएंगे, ये बेचारे जाएंगे। उससे नजदीक कौन जाएगा? बाइक जाएगा, क्योंकि इसका फोर्स कितना है? 500, इसका क्या है? 250। और कौन कहीं नहीं जाएगा? ट्रक हमारा वहीं का वहीं रहेगा। तो अब आप समझ लिए F=ma क्या है। तो और आप कहिएगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ का क्या मतलब है बाबू? वो भी यहां अप्लाई कर रहा है, एक्शन टू एवरी एक्शन टू रिएक्शन। लेकिन इसका मसवा तो अधिक है ना जी, ये काम नहीं करेगा, इसका मास भी काम करेगा। क्या करेगा? मास भी काम करेगा। अब इससे अर्थ है, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो अर्थ से उसका मास बहुत कम है, बहुत कम है, तो वो भी चाहेगा कि हम भी अर्थ को खींच लें, लेकिन मास क्या है? कम है, तो उतना फोर्स अप्लाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, लेकिन कोशिश करेगा। वही बात कहां है? यहां है, F=ma में। और आप एक बात समझ में नहीं आता है कि बच्चे को एक्सीलरेशन बहुत रेयर केस में समझ में आता है, लोग समझा ही नहीं पाते हैं। तो एक्चुअली है क्या, बताते हैं। ये जो हमारा ए होता है, क्या होता है? ए, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर दें। ए क्या हो जाएगा? v-u/t। अब ये जो एक्सेलरेशन है क्या, यदि हम क्या करें, अब ये जो टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर है एक्सेलरेशन में, क्या फैक्टर है बताते हैं। इस टाइम का फैक्टर ये है, यदि मान लीजिए कोई कार स्टार्ट हुआ और 2 सेकेंड के बाद ही जो है रुक गया, तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया और 1 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी को एक्वायर किया, तो इसका वेलोसिटी क्या हुआ? 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ? कम ही हुआ ना जी। और जब एक्सेलरेशन कम होगा तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। एक्सेलरेशन कम होने का मतलब क्या हुआ? उसका स्पीड में कमी। इसमें कमी, स्पीड में कमी। और एक्सेलरेशन अधिक होने का मतलब क्या हुआ? उसके स्पीड में इंक्रीजिंग। लोग यही नहीं समझ पाता है। बच्चा को क्या समझा देगा? A=v-u/t। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? यदि हमारा एक्सेलरेशन कम है, इसका मतलब क्या हुआ? उसके स्पीड में कमी है। और एक्सेलरेशन अधिक है तो उसके स्पीड क्या है? अधिक है। अब मान लीजिए एक्सेलरेशन यहां u क्या है? 0, और इसका v क्या है? 40 किलोमीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लग गया हमारा? 2 सेकेंड। तो क्या होगा एक्सेलरेशन? 20 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। यानी एक्सेलरेशन क्या है? अधिक है। और इस स्पीड से बस हमारा गाड़ी टकराएगा तो उसका क्या दशा होगा आप समझ सकते हैं। तो हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे ये F=ma एक्चुअली है क्या। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।